हेलो नमस्कार आदाब। मेरा नाम है अजय राज। आप देख रहे हैं 1297th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात सोशल वॉरियर्स के साथ। धन्यवाद करता हूं मैं आशीर्वाद सिल्वर्स का। आशीर्वाद सिल्वर्स नागपुर बेस्ट सिल्वर ज्वेलरी स्टोर, जहां पर ना ही सिर्फ मिलती है सिल्वर ज्वेलरी बट ऑल्सो सिल्वर आर्टिकल्स एंड गिफ्ट्स। आप आशीर्वाद सिल्वर जरूर जा सकते हैं, जो है बजाज नगर स्क्वायर पे, और उसके बिल्कुल ऊपर है आयरा बुटीक, वन ऑफ द बेस्ट फैशन स्टेटमेंट्स गिवन बाय बीनल वैद्य। आप जरूर जाकर देख सकते हैं आयरा बुटीक में द बेस्ट ऑफ क्लोथिंग। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू मनी एज, ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू लाइफलाइन ब्लड सेंटर, जिसको राज की बात सपोर्ट करता है। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो जब एमबीबीएस की डिग्री ले रहे थे, जब उन्होंने एमबीबीएस एमडी किया, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन किया ब्लड डोनेशन के इस कार्य में, तब शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को वो एक ऐसे लेवल पर पहुंचा देंगे जो 2000 में जिसकी शुरुआत हुई, लेकिन साल 2023 में एक अलग कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त है एक सोशल वॉरियर, एक सोशल वर्कर और एक पहचान जो ब्लड डोनेशन कैंप करने में माहिर है। प्लीज वेलकम डॉक्टर हरीश परभेसर। सर नमस्कार, जय गजानन, वंदे मातरम। सर स्वागत आपका राज की बात में। सर सबसे पहले जब हम बात करते हैं ब्लड डोनेशन की, तो सर ये कब शुरू हुआ लाइफलाइन ब्लड सेंटर, और इसके पीछे की जो पूरी की पूरी सोच थी वो क्या थी? बेसिकली ईयर 2000 में ये लाइफलाइन ब्लड बैंक की शुरुआत हुई। इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि हमारे मामा, मेरे मिसेस के सगे मामा अशोकराव जी वाड़ी बस में, वो हेपेटाइटिस के कोमा में गए और यहाँ के डॉक्टर तांबे ने उनको बताया कि इनको प्लेटलेट एफेरेसिस अगर नहीं दिया तो शायद ये कल का दिन उनको देखना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर नितिन जी गडकरी ने स्पेशल अरेंजमेंट करके उनको स्पेशल फ्लाइट से मैं और मामा बॉम्बे हॉस्पिटल गए। वहां पे रात में प्लेटलेट एफेरेसिस दिया गया और नेक्स्ट डे उनको जब होश आया तब उन्होंने बोला कि ये मैं वीआईपी था, नितिन जी का मुझे ये सपोर्ट मिला करके मैं जिंदा हूं, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे अपने एरिया के मरीज होंगे जो यहाँ तक नहीं पहुंचते होंगे, उनकी बड़ी दयनीय स्थिति होती होगी, उनको बड़ा डिफिकल्ट रहना होता होगा। तो डॉक्टर वर्भे, आप इस फील्ड में हो, इस विषय में कुछ काम कीजिए, और मैं शिक्षक सहकारी बैंक का चेयरपर्सन हूं, मैं आपको मदद करूंगा। और वही विचार से, उनके वो इनिशिएटिव से, उनके वो एक डायरेक्शन से ये ब्लड बैंक का जन्म हुआ। जब आप इस क्षेत्र में आए तब इसके पहले भी बहुत सारे ब्लड बैंक्स थे, ऐसे स्थापित ब्लड बैंक्स जो या ब्लड डोनेशन सेंटर्स जो अपना नाम बनाए हुए थे। लाइफलाइन ने हमेशा लीग से हटकर काम किया, उसकी वजह क्या थी? और जब हम लीग से हटकर बात करते हैं तो कैसे लीग से हटकर काम किया? इसके बारे में एक मेरे फ्रेंड है डॉक्टर निर्मल जायसवाल, उनका एक स्टेटमेंट मैं बताना चाहूंगा। जब से लाइफलाइन आई, नागपुर में शुद्ध रक्त की गंगा बहना शुरू हुई। जब कोई रोड साइड एक्सीडेंट होते थे, पेशेंट रात को डॉक्टर ब्लड बैंक में फोन होता था और रात को कि ब्लड इमीडिएटली चाहिए तो कल सुबह आइएगा, या तो फोन न उठाना, इस टाइप की सिचुएशन हुआ करती थी। और जब से लाइफलाइन आई, मैं ब्लड बैंक सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे मेरा रहना, मैंने रेसिडेंस लिया, और 24/7 मैं और मेरी वाइफ और पूरा स्टाफ काम करके लिटरली 24 घंटा नॉन स्टॉप सर्विस देने का जो इनिशिएटिव यहाँ पे शुरू किया सेंट्रल इंडिया में, वाज ए यूनिक काइंड ऑफ थिंग ऑफ दैट टाइम। एंड शुरुआत से ही हमने क्वालिटी के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर ध्यान देते हुए, जब लोगों को इसका पता चला एक्चुअली, तब लेकिन पीछे देखने की नौबत नहीं आई। सर ये जब इतनी मेहनत चल रही थी और लाइफलाइन ब्लड सेंटर जगह जगह जाकर ब्लड डोनेशन कैंप्स कर रहा था, क्या हर ब्लड डोनेशन कैंप सफल होता है? क्या निराशा होती है जब आप, कई बार ऐसा भी होता है कि क्या आप जब वापस आते तब निराशा होती है कि उम्मीद से गए थे और उम्मीद पे पानी फिर गया? सभी ये जो कैंप्स होता है सोसाइटी में होते हैं। वी डू नॉट एक्सपेक्ट 100% कैंप्स टू बी 100% सक्सेस, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो वी नेवर गेट डिस्करेज्ड, रादर वी
टेल दी ऑर्गेनाइजर्स, उनको एजुकेट करते हैं कि अगला कैंप अपन जब करेंगे तो उसको कैसा अपन सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या यूएसपी, क्या अपन प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, एंड अगला जब कैंप लेते हैं तो इट ऑलवेज इज सक्सेस। सर, डॉक्टर निर्मल अग्रवाल का कोट मैं वापस से रिपीट, निर्मल जायसवाल का, कि जब से लाइफलाइन आया तब से नागपुर में शुद्ध रक्त की गंगा बहने लगी। सर, शुद्ध रक्त, इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए। जितना भी ब्लड अपन देते हैं पेशेंट को, उनकी जान बचती है, लेकिन उसके प्रोसेसिंग में और टेस्टिंग में अगर जरा सी गलती रही तो वो पेशेंट की जान भी ले सकता है। और ये सारी प्रोसेसिंग है, उसमें बहुत मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, राइट फ्रॉम डोनर सिलेक्शन, ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर, उसके बाद में ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, एंटीबॉडी टेस्टिंग, उसके बाद में इन्फेक्शन टेस्टिंग, उसका स्टोरेज, उसका क्रॉस मैचिंग पेशेंट के ब्लड के साथ में, ये बहुत सारी स्टेप्स होती है। इसमें थोड़ी गलती यानी पेशेंट की जान के रिस्क होती है, और ये अगर अपन ने पूरा केयरफुली अगर एज पर नॉर्म्स, एज पर स्टैंडर्ड्स अगर करते हैं तो यू आर ऑलमोस्ट श्योर कि ये ब्लड पेशेंट के लिए सेफ रहेगा। क्या सर पेशेंट की जान ब्लड की वजह से जाने से पता चल जाता है? क्या एक पेशेंट के रिश्तेदार को क्या ये बताया जाता है कि आपकी जान ब्लड के वजह, आपके पेशेंट की जान ब्लड के वजह से गई थी क्योंकि आपने जो ब्लड अरेंज किया था वो इम्प्योर था? बेसिकली जब भी कोई रिएक्शन मेजर माइनर कुछ भी हो, एज पर हीमोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, एवरी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड डॉक्यूमेंटेड, एंड उसमें अपन इसको प्रिवेंट करने के लिए करेक्टिव एक्शंस क्या ले सकते हैं, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब चीजें इज ए नॉर्मल प्रोटोकॉल एंड इट इज फॉलोड अक्रॉस द कंट्री एज अब करना भी चाहिए। सर, आपने ये बताया कि शुद्ध रक्त क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे कि इम्प्योर ब्लड क्या होता है? करेक्ट। इम्प्योर ब्लड यानी जैसे कि बहुत सारे इन्फेक्शंस ब्लड के थ्रू फ्रॉम डोनर टू पेशेंट जाने के चांसेस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे वायरसेस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स है, लेकिन भारत में ये 5 टेस्ट करना बहुत जरूरी है। HIV एड्स वाली, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफिलिस, ये 5 टेस्ट करना हर कलेक्टेड ब्लड की ये मैंडेटरी होती है। इसके लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड किट्स एंड मेथड्स जो है उस मेथड से हर ब्लड बैंक को करना जरूरी हो और करते भी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कैसे कि सपोज अगर आज मुझे इन्फेक्शन अगर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या HIV का हुआ तो कल वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आती। वो टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए करीब करीब कुछ हफ्ते से कुछ महीने लग जाते, कभी कभी 6 महीने लग जाते। इस पीरियड को विंडो पीरियड कहते हैं, और इस दरमियान अगर डोनर ने ब्लड दिया तो टेस्ट नेगेटिव आएगी, लेकिन पेशेंट को ब्लड जा सकता है। तो ये लेकिन जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड किट्स है, इलाइजा है, केमिलोमिनेसेंस है, स्पॉट्स है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी देखते हैं वायरस के वगैरह, उसमें ये फ्लॉ जरूर है। लेकिन इसके लिए एक एडिशनल लेयर ऑफ सेफ्टी देने के लिए और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है नैट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसमें वायरस के एक्चुअल जीन्स पकड़े जाते हैं, वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस पकड़ा जाता है, वो अगर टेस्ट करते हैं तो करीब करीब ये 100% सेफ ब्लड अपन मरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 5 to 7% ब्लड डोनेशन होता है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर नॉट इवन 1% लोग ब्लड डोनेट करते हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। ब्लड इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बावजूद भी कोई फैक्ट्री में ब्लड प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। तो जो कुछ भी ब्लड अवेलेबल करना है वो आपने और हमने देख के ही पेशेंट को मिल सकता है। प्रगत देशों में डेफिनेटली जितना पॉपुलेशन है उससे करीब करीब 4 to 5 to 7% तक ब्लड कलेक्शन होता है। अपने भारत देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। पिछले साल करीब करीब 120 करोड़ रक्त का संकलन हुआ। इसका मतलब 1% भी नहीं हुआ। अगर अपन इलिजिबल ब्लड डोनर्स की अगर अपन ने भारत में अगर एस्टिमेटेड नंबर निकाला तो वो 40 करोड़ है। उसने सिर्फ इन्होंने अगर एक बार भी दिया तो इट इज मोर देन एक्सेस भी हो जाएगा। लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 1 से 2% तो भी आज की तारीख में टारगेट होना बहुत जरूरी है, और जिसके लिए सोशल अवेयरनेस होना
इसमें आपके जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। सर हर प्रोडक्ट का एक सीजन होता है। सर क्या खून का कोई सीजन होता है? खून का कोई सीजन नहीं होता है और इसका कोई वक्त नहीं होता, कोई उम्र नहीं लगते जी। जिंदगी के पहले दिन से आखिरी दिन तक ये रिक्वायरमेंट बनी रहती है और थ्रू ईयर बनी रहती है। ऐसा नहीं कि ये सीजन में कम लगता है, उस सीजन में ब्लड, समर में ब्लड कलेक्शन कम होता है क्योंकि कॉलेजेस बंद रहते जी। हैं उस वक्त। लेकिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और ब्लड डोनेशन कैंप लेना बहुत जरूरी होता है। क्या सर ब्लड डोनेट करना एक कानून बनना चाहिए? ब्लड डोनेशन ये वॉलेंट्री एक्टिविटी है, इसके लिए कानून बनना करीब करीब मुश्किल है, नामुमकिन है। तो ये सोशल अवेयरनेस और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक सोसाइटी में नहीं आती, जैसे कानून देश को स्वच्छ रखना है, इसका कानून कितना भी बनाए तो वो हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके लिए एक मानसिकता तैयारी होना चाहिए, एक सोशल अवेयरनेस होना चाहिए। वैसे ही जब प्रजापति ब्रह्म कुमारी में ये कहते हैं, जब तक आप चेहरे पे मुस्कान नहीं धारण करते तब तक आपका परिधान, आपका जो ड्रेस है वो कंप्लीट नहीं है। वैसे ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप ब्लड डोनर नहीं बनते हैं तब तक आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी नहीं बन सकते। सर ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का सत्कार कर रहे हैं लाइफलाइन, ऐसा सुनाई में आया, ये कितना सच है? एकदम सच है और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसकी पार्श्वभूमि भी थोड़ी मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन के दरमियान जागतिक रक्तदाता दिन के वक्त महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5 गवर्नमेंट और 5 नॉन गवर्नमेंट ब्लड बैंक को, जिन्होंने पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा ब्लड कलेक्शन किया और ब्लड की सेवा दी, उनको मुंबई में बुलाया उनका सत्कार करने के लिए। तो मुझे भी इनविटेशन आया, मुझे लगा कि अपना 8वां 10वां नंबर होगा महाराष्ट्र राज्य में। लेकिन वहां पे जाने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि विदर्भ में से लाइफलाइन अकेली ब्लड बैंक थी, वो टॉप 10 ब्लड बैंक में, और पूरे राज्य में सभी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ब्लड बैंक के आगे नंबर 1 पहुंचे। और ये तो मेरे लिए भी एक आश्चर्य था। तो वाह, ये जो अचीवमेंट है, मुझे लगता कि इट इज नॉट द ओनली क्रेडिट ऑफ लाइफलाइन, बट ये इसके सही हकदार, इस सम्मान के सही हकदार है जो लाइफलाइन से जुड़े हुए ब्लड डोनर्स है और कैंप ऑर्गेनाइजर्स है। और मेरी भावना ये थी कि इसके लिए अपन एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और इसी कंसेप्ट से ये जन सहयोग कृतज्ञता समारोह ये आने वाले शनिचर 4 मार्च को भट्ट सभागृह में रखा गया है, और जिसमें मैंने जो इंडिया की हाईएस्ट अथॉरिटी है नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के डॉक्टर अनिल कुमार सर, उनको इनवाइट किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि द एनबीटीसीबी शुड बी द को ऑर्गेनाइजर। उन्होंने 2 दिन का समय लेके उन्होंने वो भी परमिशन ग्रांट किया। और अभी ये एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम हो रहा है जिसमें नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और इंडिया की हमारी ब्लड बैंक की सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी प्लस लाइफलाइन, ऐसा मिलकर एक को-ऑर्गेनाइजर करके एक बड़ा इवेंट, एक नेशनल लेवल का राष्ट्रीय गौरव सत्कार समारोह ये सुरेश भट्ट सभागृह में सैटरडे को होने वाला है। सर एक केला, एक सर्टिफिकेट और एक पार्ले जी की बिस्किट, क्या इसके लिए ब्लड डोनेट करना चाहिए या उसके और भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं? मुझे लगता अगर जिंदगी में अपन किसी की जान बचा सके तो मुझे लगता इससे अच्छा कोई काम ही नहीं हो सकता जिंदगी में। और ब्लड डोनेट करने के बाद अपन एक साथ में रेड सेल प्लाज्मा प्लेटलेट 3 कंपोनेंट के थ्रू 3 बार अपन 3 लोगों की जान बचा सकते हैं और हर 3 महीने में 3-3 लोगों की जान बचा सकते हैं। जिंदगी में अपन कई लोगों की जान बचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ब्लड डोनेशन वो कोई गिफ्ट के लिए और कोई इसके लिए नहीं, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलता है एक मानव सेवा करने का, एक रुग्ण सेवा करने का, ईश्वर सेवा करने का, इससे अच्छा कोई सेटिस्फेक्शन ब्लड डोनेशन से नहीं हो सकता। सर जिस किस्म का काम आप कर रहे हैं, आपकी संस्था कर रही है, वो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन एक बात जो बड़ी सरल आप समझा रहे हैं इसके माध्यम से, वो यही है कि अगर लोग खून देते रहेंगे तो जिंदगियां बचती रहेंगी। और आप ये काम जिस शुद्धता के साथ कर रहे हैं और लाइफलाइन जो शुद्ध रक्त लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, वो तारीफ काबिल है।
आपसे निवेदन है कि आप ऐसे ही अपना अच्छा काम करते रहें, आप हमें ऐसे ही इंस्पायर करते रहें और ऐसे ही लोगों की जान बचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू सर। डॉक्टर हरीश वर्भे एक ऐसे समाज सेवक, एक ऐसे समाज कार्यकर्ता जिनका नाम मुझे ऐसा लगता है कि हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो अपने दिल में दबाए लेके चलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वही नाम है जिनके वजह से उनकी जान बची है। कितनी खूबसूरत बात है, देखिए कि जब आपका कोई सगा संबंधी जब ऑपरेशन थिएटर में है और जब खून की जरूरत पड़ती है और जब आप एक ब्लड बैंक, एक ब्लड सेंटर से जाकर खून लेते हैं, तो आप ये नहीं पूछते कि उसका धर्म क्या है, वो किस समाज का है, वो गरीब है या अमीर है, उसकी इनकम क्राइटेरिया क्या है, वो आदमी है या औरत है। हम बहुत सारे सवाल नहीं पूछते, लेकिन हम जाती जिंदगी में जब किसी से मिलते हैं, एक नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो हम कितनी सारी चीजें उसके बारे में सोचते हैं। कौन से धर्म का है, वो कौन सी जाति का है, वो कौन से समाज का है, वो पैसे कितने कमाता है, उसकी गाड़ी कौन सी है, उसके जूते कौन से, उसकी घड़ी कौन सी है, उसने सोना पहना है कि नहीं पहना है। सोशल वॉरियर्स ऐसे लोग होते हैं जो इन सब चीजों के ऊपर होते हैं। समाज के लिए काम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान बनना भाग्य की बात है, एक सोशल वर्कर बनना सौभाग्य की बात है। डॉक्टर हरीश वर्भे ये नाम मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ उनके दिल में ही नहीं रहेगा जिनको लाइफलाइन ब्लड सेंटर से खून मिला है, लेकिन ऐसे लाखों लोगों के दिल में बसेंगे ये नाम जो जिनसे उम्मीद है कि वो आगे जाकर एक इंस्पिरेशन बने। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और आपके परिवार में अगर कोई बच्चा है जो ये कहता है कि खून देना चाहिए क्योंकि किसी को खून देने से किसी की जिंदगी बचती है, तो समझिए वो डॉक्टर हरीश वर्भे बन रहा है। जिंदा रहें। जय हिंद।